डाउनफॉल अभी थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद इनका भी डाउनफॉल शुरू होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनका कब्जा है। हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार जो है एमएसपी पे गारंटी देगी, क्योंकि उनसे कोई ये पूछे, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो जो है भाई हमारे साथ किसान नेता, किसान कौम के जो एक तरह से हर बार जो है हर जगह आवाज उठाऊं किसाना खातर, जवाना खातर, रवि आजाद जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा जो है जिला, पूरा क्षेत्र, पूरा हरियाणा और दिल्ली में भी जो है ये गुंजे हैं, तो पूरा देश प्रदेश न जाना है। आज ये जो है इस मूर्ति अनावरण समारोह में पहुंचे थे, इनसे भी 2 मिनट बातचीत कर लिया। तो राम राम जी जी, राम राम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। समझते हो? हाँ, एकदम बढ़िया। तो आज की अगर मैं बात करूँ, पहले तो मंढोली कला में आप पहुँचे हो, शहीद बलबीर सिंह जी के मूर्ति जो है अनावरण दिवस पे, इस पर 2 मिनट आप। देखिए, बहुत क्रांतिकारी गांव है। नवाबी शासन में यहाँ के 2 योद्धा बद्दाराम और सद्दाराम हुए हैं, जिन्होंने नवाब के शासन की चूल्हे हिला दी थी। ऐसा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक गांव है। और उसी गांव में जो बीएसएफ में थे, जो शहीद हुए बलबीर सिंह जी, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो ये मंढोली कला गांव का जो एक शहादत की श्रृंखला है, वो लगातार नवाबी शासन से लेकर के और अब तक जारी है। आज उनकी प्रतिमा की स्थापना हुई है और सबने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। जी, तो आज इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि एमएसपी के ऊपर जो है किसानों की और जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनकी बड़ी मीटिंग है। तो क्या लगता है, आप किसान नेता हो, तो आज क्या उस बात के ऊपर सुलह हो पाएगी? वो देखिए, सकारात्मक तो रहना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार जो है एमएसपी पे गारंटी देगी। लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और वो जारी रहेगा। किसान लगातार धरने के ऊपर, पिछली सरकार के शासनकाल में भी थे, अब दोबारा सरकार बन चुकी है भाजपा की, फिर भी किसान धरने के ऊपर हैं। लेकिन हमने देखा कि चुनाव के जो नतीजे आते हैं वो लगातार सरकार के पक्ष में आ रहे हैं। तो ये क्या कारण रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनका कब्जा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। समाज में हिंदू, मुस्लिम, बड़ी जाति, छोटी जाति, उनको लड़ा करके, उनको डरा के, धमका करके, और ये सत्ता हथियाने का काम किया जा रहा है कॉरपोरेट की ताकत से। इस काम से सब वाकिफ हैं और किसान आंदोलन लगातार इसकी जागरूकता के लिए काम कर रहा है। और भविष्य में आज जो धनबल की ताकत से बीजेपी, आज ये लग रहा है कि ये चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है, इसका भी डाउनफॉल अभी थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद इनका भी डाउनफॉल शुरू होगा। किसानों से ही उम्मीद कर सकते हैं और किसान ही इसका इलाज करेंगे। किसानों की अगर बात करें तो हर जगह जो ये चीज़ देखी जाती है कि किसान लगातार बैकफुट के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा भी जो है भाई बीमा लगा ले, मुआवजा लगा ले, लगातार मांग रहती है, लोग धरने के ऊपर रहते हैं। और किसान हर एक जो है अपनी पूरी आबादी, पूरा देश जो है किसानी के ऊपर आधारित है। देखिए, किसान का एक पैर खेत में रहेगा और एक पैर आंदोलन में रहेगा, तो किसान सुरक्षित रहेगा। हमारा काम है सत्ताओं के साथ संघर्ष करना, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, और सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान मजदूर की, गांवों की, देहात की आवाज सरकार सुने। लेकिन ये सरकार केवल अडानी के लिए और अंबानी के लिए काम कर रही है। ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे आंदोलन और तेज गति पकड़ेगा और मजबूती के साथ आंदोलन बढ़ेगा, और आंदोलन से ही किसान बचेगा, फसल बचेगी, नस्ल बचेगी। आपका भाषण मैंने सुना, उसमें एक बड़ी बात कही आपने कि साथ रहेंगे तो बचे रहेंगे, बटेंगे तो वो क्या, किस तरफ? भाई, बात वो यही है कि हमारी एकता रहेगी तो हम जो है वो सुरक्षित रहेंगे। वो ये नारा भी बीजेपी वालों ने ही दिया था, लेकिन ये उन पे सूट नहीं बैठता, क्योंकि उनसे कोई ये पूछे, वो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उनसे कोई ये पूछे कि भाई बांटने वाला कौन है। लेकिन जो यहाँ बात कही गई है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा किसानों के लिए फिट बनता है। कभी कभी बीजेपी वालों के मुंह से भी अच्छी बात निकल जाती है, लेकिन वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए ठीक है। तो जी, जो जनता आपको देख रही, क्या संदेश है सर? क्योंकि देखिए, संदेश यही है, हम आंदोलन हमारा लगातार जारी है। आने वाले समय में और कड़े फैसले लिए जाएंगे। अपने संगठन की ताकत को मजबूत रखो
और जागते रहो, जागरूक रहो, और गोदी मीडिया की बजाय जो ये चैनल हैं, जो यूट्यूब के चैनल हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो वहां तो क्या परोसा जा रहा है देश को तोड़ने के लिए, वो हम सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, आपको भी थोड़ा बहुत आगे शादी में जाना हाँ है। बिल्कुल, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। तो रवि आजाद जी हमारे साथ जुड़े थे और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, एक रहोगे सेफ रहोगे, और लगातार इनके दौरे रहते हैं और आम जनता खातर, किसाना खातर ये लगातार लड़े हैं, अड़े हैं और खड़े रहे हैं भाई। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो में शेयर कर दियो, सारे दर्शकों से राम राम जी। मेरे साथ कुछ नारे लगाएंगे शहीद बद्दाराम और सद्दाराम के। सबसे पहले शहीद बद्दाराम सद्दाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद बद्दाराम सद्दाराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद बलबीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। सारे लगाओ नारे शहीद के सम्मान में। जब तक सूरज चांद रहेगा, फिर तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, फिर तेरा नाम रहेगा। वंदे वंदे इंकलाब, इंकलाब। बहुत क्रांतिकारी और ऐतिहासिक गांव नवाबी शासन के खिलाफ जो लड़ाई चली, उसमें बद्दाराम और सद्दाराम का बहुत बड़ा योगदान था। नवाब की चूल्हे हिलाने का काम किया था। आज इसी गांव के शहीद बलबीर सिंह की जो प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है पहली बरसी पर, इसमें उपस्थित हमारे बीच में महाराज केदारनाथ जी, लोहारू के बहुत लोकप्रिय विधायक भाई राजवीर फरटिया जी, शहीद बलबीर सिंह के बड़े भाई हरियाणा पुलिस से रिटायर श्री रतन सिंह शोराण जी, और मेरी बहुत लाडली बहन जिन्होंने अभी देशभक्ति का कार्यक्रम दिया। और जब मिठी गांव में भी रोनी आई थी, जब शहीद सोमवीर की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, तो मेरी बहुत क्रांतिकारी बहन का स्वागत है। यहां उपस्थित सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें, आज जो शहीद बलबीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ, उनकी शहादत को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और ये जो प्रतिमा आज लगी है, ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेगी, नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करेगी। जो हमारी माताजी हैं, व्हील चेयर के ऊपर आई थी, उनकी बीच में तबीयत भी खराब होगी, उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूं। और साथियों, ये देश जो है, ये किसान का देश है, ये जवान का देश है, ये मजदूर का देश है, और यही इस देश की ताकत है, यही इस मिट्टी की ताकत है। आज इस कार्यक्रम में इस ताकत को और मजबूत करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और जो हमारा देश है, उसकी उन्नति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, अपने शहीदों के सम्मान के लिए, और जब तक हमारे अंदर सांस है और जब तक हमारी रगों में खून का कतरा, एक कतरा भी बाकी है, हमारा यही संकल्प होना चाहिए कि हम अपनी लड़ाई को, अपने शहीदों के सम्मान को सच्चे तरीके से निभाने का काम करेंगे, और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने किसान, मजदूर, नौजवान के लिए हर समय संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं मानता हूं यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, यही शहीद बलबीर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है। और अंत में एक बात और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। आज जरूरत है भाईचारे को बढ़ाने की, आज जरूरत है एकता को बढ़ाने की,
आज जरूरत है सबको मिलकर के रहने की। अगर हम बटेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा नुकसान होगा, और हम इकट्ठे रहेंगे तो बांटने वाली ताकतों को हम हरा पाएंगे। आज मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, मैं तो गांव में पूरे गांव को और इस पंडाल को यह विश्वास दिलाता हूं, भाई हमारे ऊपर जो भरोसा और यकीन करते हो, जितना भरोसा और यकीन कर रहे हो उसका कम से कम आपको दुगना करके लौटाएंगे। आपकी पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे, ये आपको विश्वास और यकीन दिलाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 नारे मेरे साथ लगा दो। अब की बार देखेंगे कि जो बात मैंने की है उससे कितना जोश और जज्बा आया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, ईब भी कहीं के हाथ नीचे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद बलबीर सिंह अमर रहे, शहीद बलबीर सिंह अमर रहे। वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम।